ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 27 जून 2022 के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है। कैसे? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बाप इस रथ में रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते हैं। बाबा बिंदु बिंदु को देखता है और दुनिया देह को देखती है। इसलिए बाबा का बात करने का ढंग बिल्कुल ही निराला है। मनुष्य ना तो स्वयं को आत्मा समझते और ना आत्मा से बात करते। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। आत्मा को देखो और एक विदेही बाप को याद करो। गीत क्या सुना? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। बाबा ने पूछा, कहाँ के लिए? सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं हैं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में ये भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं कि भारत अब क्या बन गया है? दुख धाम है। कुछ समय पहले सुख धाम था। कुछ समय पहले माना आज से 5000 वर्ष पहले, क्योंकि अभी चक्र पूरा होते होते लास्ट में पहुंच गए ना, तो फिर से आदि में जा रहे हैं। तो बाबा कहते कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वो राज्य स्थापन करने वाला ज़रूर बाप ही होगा ना। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा के मुख वंशावली। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। वो कह ना सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे ना। बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अभी पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है। वो आते ज़रूर हैं पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं। नो पाप आत्मा। क्या कह रहे हैं बाबा? नो पाप आत्मा। ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं। नो पाप आत्मा। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा। चाहे कितना भी समझें कि ये पुण्य आत्मा है, बाबा कहते कोई ना कोई पाप तो फिर भी होता ही है जाने अनजाने में। इसलिए कोई भी पुण्य आत्मा नहीं है, सभी पाप आत्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया है। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है।
तन मन धन सब पतित हैं। आत्मा पहले पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बना है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन सिल्वर इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है ज़रूर। गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, लक्ष्मी नारायण के आगे जाकर ये महिमा करते हैं, परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सबको सुख गनेरे हैं। अब तो 84वें जन्म अंतिम जन्म में है दुख गनेरे। बाप कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं। आपे ही तरस परोई अर्थात रहम करो, कोई में भी गुण नहीं है। पतित है तभी तो गंगा में पाप धोने जाते हैं ना, सतयुग में नहीं जाते। सतयुग में गंगा चलो, हरिद्वार चलो, स्नान करो, पावन बनो, यात्रा करो, ऐसा नहीं होता। सतयुग में नहीं जाते, नदी तो वही है ना। कोई में भी बाबा कहते, बाकी हाँ ऐसे कहेंगे कि उस समय हर चीज़ सतो प्रधान है। सतयुग में नदियाँ भी बड़ी साफ स्वच्छ होंगी। नदियों में कीचड़ा आदि कुछ नहीं रहता है। यहाँ तो देखो कीचड़ा पड़ता रहता है। सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो ना सके, लॉ नहीं है किसी को अपवित्र बनाना। सब चीज़ें वहाँ पवित्र रहती हैं। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही 5000 वर्ष है। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। राजयोग तो कोई सिखला ना सके, सिर्फ उन्हों के यादगार के लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वो तो खुद धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं, वो है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ में आए रथी बनता हूँ, इनको ज्ञान देता हूँ, शुरू इनसे करता हूँ, कलश देता हूँ माताओं। माता तो ये भी ठहरी, पहले पहले ये सुनते हैं फिर तुम सुनते हैं। इसमें तो विराजमान हैं, परंतु सामने किसको सुनावे। फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठकर बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं तो हूँ ही रचता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा की श्री श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पार्ट पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा। फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न डैश डैश।
फिर अपने को कहेंगे हम नीच पापी। देवताओं की महिमा करते हैं और अपने उनके आगे सच्चाई बता देते हैं, हम नीच पापी, मैं मूर्ख खलगामी। कितना स्पष्ट सच सच बोलते हैं। द्वापर से फिर रावण राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? रात में आवे कि दिन में आवे? बाबा पूछते हैं। जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तभी तो बाप आएगा ना, रात को दिन बनाने। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी साकारी व निराकारी चित्र हैं तुम्हें उन्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है, मनुष्य तो चित्र देखकर याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अब बंद करो। यह है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे भी नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, कुछ खत्म हो जाते हैं और कुछ रहते भी हैं। अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। माया की मत पर चलती माना देह अभिमान में आके और फिर विकारों के वश होती हैं। बाबा कहते हैं माया की मत पर चलती हैं। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन स्वर्ग का रचयिता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म एक राज, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनते हैं। अभी है सब तमो प्रधान पत्थर बुद्धि, संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, सुना? बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा ना कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरन नहीं करना है। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है ही नहीं। जैसा हम आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी सी जगह लेकर इस आत्मा की बाजू में बैठ जाता हूँ। सुना? ब्रह्मा बाबा की आत्मा और शिव बाबा दोनों एक ही भ्रिकुटी में बैठती, इसके बाजू में आकर बैठ जाता हूँ। रति बनकर इनको भी बैठकर ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। ये भी अपने जैसा भक्ति भी पढ़ते थे, शास्त्र भी भक्ति भी करते थे, शास्त्र भी पढ़ते थे, तीर्थों पे भी जाते थे, गुरु के चरण में भी जाते थे, कथाएं भी सुनते थे। क्या नहीं किया बाबा ने, है ना? तो बाबा कहते इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। नहीं तो कैसे समझाऊं? ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम हो ब्रह्मा की औलाद, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर हैं। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं, मरे हुए को भी वो चिपका के रखता है मोहवश। मनुष्य भी आजकल ऐसे ऐसे हैं। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं है, ना कोई रोते पीटते, वहाँ कोई शैतान होता ही नहीं। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी भले संभालो, उसमें रहते हुए ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी भी कर ना सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अभी खत्म होनी है, इसके लिए इससे ममत्व मिटाओ। सभी को वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओ।
5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएगी। 63 जन्म तो विष में गोते खाए एकदम गंदे बन पड़े हो। अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था, हम ही देवता थे। मैंने तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो श्री कृष्ण ने सिखलाया। शिव बाबा कह रहे सिखाया मैंने और तुम कहते हो श्री कृष्ण ने गीता ज्ञान सुनाया, राजयोग सिखाया। क्या श्री कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचयिता है? बाप तो है निराकार सभी आत्माओं का बाप, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। शिव शंकर को भी मिला देते हो। देखो कितनी गलतियां की हो सारी बाबा बता रहे हैं, है ना। शिव शंकर को भी मिला देते हैं और परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते और गीता ज्ञान श्री कृष्ण ने सुनाया कह देते। सारी बातें गलत। अब गीता ज्ञान सुनाया शिव बाबा ने, नाम लगा दिया श्री कृष्ण का। सत्य श्री कृष्ण है सतयुग का प्रिंस। सतयुग में ज्ञान की जरूरत होती नहीं है और ज्ञान के द्वारा सदगति होती है। हम आत्माएं पतित से पावन बनती है। तो सतयुग में तो आत्माएं है ही पावन, वहाँ थोड़ी पतित हैं जो पावन होने के लिए गीता ज्ञान सुनने की आवश्यकता पड़े। तो ये भी बात गलत होती है। और परमात्मा सर्वव्यापी है, सबके अंदर परमात्मा है, तो फिर क्यों बुला रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढने की ज़रूरत, क्यों बुलाने की ज़रूरत? तो इसका मतलब वो भी गलत हुआ। और फिर शिव शंकर को भी मिला दिया, वो भी दोनों एक हैं, ऐसा कह दिया। शिव तो है परमात्मा। परमात्मा कहते मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी स्थापन करते हैं फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण राज्य रचेंगे, राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्माएं हैं, वहाँ ये काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले। संगम और स्वर्ग 1-2 के नज़दीक होने के कारण नरक की बात स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी के हैं, वहाँ ये हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में ये रथ ये है जिसको नंदीगण या भागीरथ भी कहा जाता है। भागीरथ बना भाग्यशाली रथ। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में मैं आया हुआ हूँ, युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में ना रावण होता है और ना जलाते हैं। अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे जब तक विनाश नहीं होगा। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। आखिरी ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएगी। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य को सदगति दे ना सके। जब इन देवताओं का राज्य था तो सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है ही नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। देवता धर्म वाले ही शूद्र से ब्राह्मण आकर बनेंगे और जो ब्राह्मण बनेंगे सो जा करके फिर देवी देवता बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सतो प्रधान संन्यास करना है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहित जो भी पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाना है। दूसरी बात, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। सुना, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरन करना है। वरदान में बाबा ने कहा, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव।
संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्मा श्रीमत मिल रही है, ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्मा पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, स्पूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। स्पूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। अच्छा, ये थे आज के महावाक्य। अब हम बाबा को याद करेंगे। चलो।